नमस्कार मित्रों। जिनके भीतर देशभक्ति का जज्बा भरा होता है उनको कोई भी लालच, प्रलोभन या धमकी पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। ऐसे लोग अपने देश के लिए ही जिएंगे और जरूरत पड़ी तो देश के लिए ही मरेंगे। शायद यही कारण है कि आज हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही देशभक्त के बारे में बताएंगे जिसने सद्दाम हुसैन जैसे बड़े तानाशाह के एक बड़े प्रस्ताव को बगैर डरे अस्वीकार कर दिया था। ये भारतीय ही थे, ये महान शख्सियत थे। हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर रमन्ना ने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर राजा रमन्ना की देख रेख में ही भारत के पहले परमाणु परीक्षण यानी पोखरण 1 को राजस्थान के रेगिस्तान में अंजाम दिया गया था। एक दौर था जब सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, यहां तक अमेरिका के आंखों में भी वह खटकता था। 1978 में सद्दाम हुसैन ने डॉक्टर राजा रमन्ना को एक विशेष रूप से आमंत्रित किया था एक कार्यक्रम में। वह इराक के वैज्ञानिकों के सेमिनार में डॉक्टर रमन्ना को विशेषज्ञ के तौर पर बुलाकर उनका वक्तव्य चाहते थे। डॉक्टर रमन्ना ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह इराक पहुंच गए। इराक में उन्हें पूरे परमाणु केंद्र का दौरा कराया गया। डॉक्टर रमन्ना ने इराक के वैज्ञानिकों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इराक के वैज्ञानिकों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। सेमिनार के बाद इराक के वैज्ञानिकों ने सद्दाम हुसैन को सुझाव दिया, एक डेलीगेशन सद्दाम हुसैन से मिला और उनको सुझाव दिया कि वे डॉक्टर रमन्ना को किसी तरह से इराक में रुकने के लिए तैयार कर लें तो हमारा परमाणु कार्यक्रम और भी व्यवस्थित हो जाएगा। सद्दाम हुसैन ने डॉक्टर रमन्ना को बुलाया और कहा कि आपने भारत की बहुत सेवा कर ली, अब हम चाहते हैं कि आप इराक के परमाणु कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। भले ही आप कुछ अवधि के लिए इराक में रुककर हमारे परमाणु कार्यक्रम में सहयोग करें। इसके लिए आप जो मुंहमांगी कीमत चाहेंगे वह आपको दी जाएगी। बहुत बड़ा ऑफर था और इतनी कीमत ऑफर की गई थी जिसकी कल्पना करना भी डॉक्टर रमन्ना के लिए मुश्किल था। लेकिन उन्होंने प्रलोभन में आए बगैर बिना एक क्षण गवाए तुरंत सद्दाम हुसैन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने शालीनता से कहा कि मैं अपनी सेवाएं सिर्फ अपने देश को ही दूंगा। मैं अपने देश के परमाणु ताकत को बढ़ाने के लिए ही काम करता रहूंगा। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर रमन्ना की साफगोई, स्पष्टवादिता और निडरता से सद्दाम हुसैन भी हक्का बक्का रह गए। उसने डॉक्टर रमन्ना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे मालूम था आपका यही जवाब होगा। आप जैसे लोगों को खरीदना नामुमकिन है। भारत बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे देशभक्त वैज्ञानिक मिले। पूरे आदर सम्मान के साथ डॉक्टर रमन्ना को इराक से भारत के लिए विदाई दी गई। डॉक्टर रमन्ना ने लंदन के किंग्स कॉलेज से फिजिक्स में पीएचडी की। 1949 में भारत वापस लौटे और भारत वापस होने पर बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे देश के होमी भाभा ने उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया। राजा रमन्ना ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी 2 बार काम किया। पोखरण परीक्षण की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके सलाहकार पीएन हक्सर और डीपी धर को ही थी। परमाणु परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई पूरी दुनिया में और कुछ वैज्ञानिकों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। लेकिन इसके सूत्रधार डॉक्टर रमन्ना को वह श्रेय नहीं दिया गया, वो श्रेय नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। हालांकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई बार भारत के परमाणु शक्ति संवर्धन के लिए डॉक्टर राजा रमन्ना को श्रेय दिया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें
कि एक तरफ डॉक्टर राजा रमन्ना ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बहुत बड़े ऑफर को ठुकरा दिया था, वहीं पाकिस्तान के वैज्ञानिक ए क्यू खान ने धन के लालच में ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु सीक्रेट्स बेच दिए थे। ऐसे लोग भी हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने देश हित के लिए कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। ऐसे लोगों से देश महान बना है। हमारे पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से डॉक्टर राजा रमन्ना साहब को सलाम।